चर्चा है कि जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए किस चीज की चर्चा है? आरक्षण की चर्चा। आरक्षण पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन? अब जो लोग ये कहते हैं आरक्षण गलत है, उनको अपने मन से सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से ढेर होशियार ना है लोग। भाई आप लोग, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी आर्टिकल 13 है। क्या है? 13। और सुप्रीम कोर्ट में 80% जज जो है ना, ज्यादातर जो जज हैं वो फॉरवर्ड जात से, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ज्यादातर किस जाति से है? फॉरवर्ड, यानी जो बिना आरक्षण वाले ही हैं। क्या उनको ये नहीं लगता कि अगर आरक्षण संविधान से गलत है तो खत्म नहीं कर देते हैं? बड़का बड़का चीज, न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे सिस्टम को खत्म कर दिया वहां पर। तो आप पहली बात कि अल्पीकरण के आधार पर आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता, वो संवैधानिक है, इस आधार पर भी आप उसे खत्म नहीं कर सकते। संविधान क्या कहता है? हम उस इंसान को एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं जिस इंसान को समाज वैल्यू नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उसी दिन छोड़ देंगे जिस दिन समाज उसको बराबरी का वैल्यू दे दे। जिन्हें आरक्षण मिलता है, ज्यादा आरक्षण मिलता है SC ST को, OBC को भी मिलता है, लेकिन ज्यादा वैल्यूएबल जो होता है, एक बहुत बड़ा आरक्षण किसे मिल जाता है? SC। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, SC ST को आरक्षण जो मिला वो केवल तब मिला जब वो नौकरी करने गया था तब। अदरवाइज में अब उसकी समाज में इज्जत देख के देखिए, समाज में नहीं है। राष्ट्रपति हमारे देश के, सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी तनिक चल जाए कहीं बढ़िया जगह पे, धार्मिक मामले में लेके कहीं पूजा पाठ वाले मेन जगह पे, गर्भगृह में तनिक चल जाए मंदिर के एकदम, देखिए फिर अभी समझ में आता है। भले राष्ट्रपति हैं, बहुत दिक्कत होता है भाई। SC ST लोग को आज तो बहुत हद तक सुधार भी हो गया, बहुत हद तक सुधार हो गया। पहले जमाना में उसके पिछवा झाड़ू और कपड़ा बांध के लटकवाता था, चलेगा ना तो इसे कपड़ा लटकते रहेगा तो उसका पैर का निशान क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। हाँ दे भाई, वो भी इंसान है, और जो उसका विरोध कर रहे हैं अगर वो उसी कुल में पैदा हो जाते, तो कोई किसी कुल में पैदा हुआ ये उसका भाग्य है, ना कि उसका कर्म है। अब कोई आप ही बताइए ना, आप पाकिस्तान में पैदा हो गए रहते, ये आपका भाग्य है ना? भारत में पैदा हो गए, आप हिंदू के जगह जैन पैदा हो गए रहते, ये आपके कर्मों के बदौलत थोड़ी मिला, भाग्य के बदौलत मिला। कहीं पे भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए सरकार कहती है कि आरक्षण क्या किया जाएगा? जरूरी है। क्या है? आरक्षण जरूरी। किस वजह से? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब दिक्कत कहां हो जाता है, समझिए ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर लिया, उसके पास क्या चीजें? सर राम मंदिर में नहीं गए थे, चले जाएंगे जी। अभी राम मंदिर बना कहां कि आप रामनाथ कोविंद को जा रहे हैं, भेज रहे हैं, अब बन जाएगा तो चल जाएंगे। ऐसा भी देखो, ऐसा नहीं है कि SC ST को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो छूट एक लिमिटेड है। गर्भगृह जो होता है ना, गर्भगृह जहां भगवान का एक मेन कमरा होता है, हम लोग तो दर्शन दूर से ना करते हैं जी, वैसे दूर से दर्शन कर लीजिए, गर्भगृह अंदर होता है। शायद हमको उतना कंफर्म धार्मिक मामले में आइडिया नहीं, इसमें हम गलत हो सकते हैं, बट शायद गर्भगृह में उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। अब पता नहीं आप लोग को है, अरे होगा तो कोई बात नहीं। बट समाज में देखो ध्यान से, जितनी समाज में क्या कभी भी जनरल के बराबर इनकी वैल्यू अभी भी मिलता है? नहीं मिलता। ये लोगों की सोच है, इनको सुधारना चाहिए। और शहरी क्षेत्र में तो ये कम हो गया, शहरी क्षेत्र में ये कम है, लेकिन गांव के क्षेत्र में आज भी क्या है? ये भेदभाव ज्यादा। किस वजह से शहरी क्षेत्र में कम है? शिक्षा के वजह, उसके एजुकेशन की वजह से। और SC ST लोगों के पास भी एजुकेशन का बहुत बड़ा अभाव है, बहुत बड़ा अभाव है उनके पास। अगर वो एजुकेटेड हो जाए ना, तो बहुत बड़ा उनके साथ, मान के चलिए किसी के साथ भेदभाव हो रहा है ज्यादा। अगर SC ST जरा सोच के देखिए, 2 दिन तक या 1 हफ्ता तक पूरे ऑल ओवर इंडिया का SC ST नाली वगैरह साफ करने में ज्यादातर वही लगा है, रोक दे तो क्या करेंगे? बहुत ही दिक्कत हो जाता है। लेकिन फिर तब संविधान कहता है कि आपको ये अधिकार ही हम नहीं दे सकते, दूसरे का मूल अधिकार में क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। ओवरऑल एजुकेशन रहेगा तो भेदभाव किसी के साथ नहीं हो जाएगा। गांव के क्षेत्र में आप देखिएगा, महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है, चाहे वो ऊंचे जाति की हो या नीचे जाति की हो, उसको पुरुष के बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। लेकिन आप बताइए, अगर शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो ये बराबरी का दर्जा मिल जाता है। बल्कि शहरी क्षेत्र में लोग लड़कवा से ज्यादा लड़कियों को मानते हैं। पापा की परी, स्कूटी लेके उड़ेगी, पापा की परी। शहरी क्षेत्र में लड़के सबका वैल्यू कम रहता है, बिगड़ गया अरे चट्टा, एकदम ओके डांट देते हैं लोग यहाँ पे। और रही बात आरक्षण की, अब ये बताओ आरक्षण किसको नहीं है? जनरल को भी है,